अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। लो जी, आगाज़ कर दिया हमने सुबह का खुशबू लगा के। क्या बात है। और आपको बड़ी बड़ी ख़बरें सुनाते हैं। सबसे पहले तो सुनाएं कि आज है 2 अक्टूबर, ठीक है, और दिन है जुमेरात का। हाँ जी, जुमेरात का दिन है, 2 अक्टूबर है। और बस ऐसे ही सर जी दिन गुजरते हैं। फिर आपको हमने बताया हुआ तो है, सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है, हर चीज़ तमाम हो रही है। ठीक, अच्छा जी, ख़बरें हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा। एक तो ये है कि जनाब जो ट्रंप ने मुआहदा कराया है, उसके ऊपर अब बड़े कीड़े निकलने शुरू हो गए हैं। पहले अरबी ममालिक भी मुत्तफिक थे, पाकिस्तान भी मुत्तफिक था, और इसराइल थोड़ा बहुत था। तो अब ये बताया जा रहा है कि उसमें मज़ीद तरामीम की गई हैं बग़ैर बताए। दिखाया मुसवदा और गया है और फ़ाइनल और हुआ है। तो जिसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बल्कि पाकिस्तान के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अरबी जो ममालिक हैं उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये एक नई चीज़ सामने आई है। उधर ट्रंप ने वार्निंग दी है कि जनाब 48 घंटे के अंदर अंदर अगर ये मुआहदा कबूल ना किया गया तो फिर इसराइल को खुली छुट्टी होगी जैसे कि पहले है, फिर वो जो मर्ज़ी करे। ये एक तो ये बहुत बड़ी ख़बर है जो आपको हम दे रहे हैं कि इस वक्त मुआहदा जिसकी बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही थी उसमें बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं, जिसकी वजह से अब हालात थोड़े से वो नॉर्मल नहीं है, उसके हक़ में नहीं है, मुआहदे के हक़ में नहीं है। ठीक है, एक तो ख़बर है ये। दूसरी ख़बर इसी के साथ जुड़ी हुई बहुत बड़ी ख़बर है कि 44 ममालिक, जिनमें ज़्यादातर यूरोप के ममालिक हैं, उन पर मुश्तमिल एक फ़्लोटेला, जो समूद फ़्लोटेला उसका नाम है, उसको तैयार किया गया था फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए। ठीक है, और उसमें 44 ममालिक हैं और 500 अफराद उसके ऊपर सवार हैं। 500 अफराद, जिसमें पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक साहब भी हैं, जमात इस्लामी के, वो भी हैं। तो ये लोग वहाँ इमदाद लेके काफ़ी अरसे का ये चला हुआ था काफ़िला, पूरा काफ़िला कश्तियों का और ये जो बहरी समुंदर वगैरह में जहाज़ हैं उनका काफ़िला वो चला हुआ था। वो इसराइल पहुँच गया है। पहुँचते ही जनाब अली उसको रोक दिया गया है इमदाद देने से, और उनके ऊपर वो सुना कब्ज़ा किया जा रहा है और वो वावेला कर रहे हैं और उनको कोई खुली छुट्टी नहीं है कि आप इमदाद दे सकते हैं। ठीक है, ये जनाब बहुत बड़ा ख़बर है। इस वक्त सबसे बड़ी ख़बर टीवी पे जो चल रही है वो ये ही कि उन तक आप इमदाद भी नहीं दे सकते। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, बताएं मुआहदा कैसे कबूल होगा जी? लोग भूख से मर रहे हैं। अब वहाँ असले की ज़रूरत नहीं है, भूख से लोग मर रहे हैं ना। तो फिर आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये क्या मसला है। ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। इंसानी वो कहते हैं अलमिया जन्म ले सकता है और ऐसे लाखों की तादाद में लोग वहाँ पे भूख से मर सकते हैं। इसकी वजह से जिन जिन ममालिक के ये कश्तियाँ और जहाज़ थे उन्होंने अपने ममालिक में एहतजाज शुरू कर दिया इसराइल के ख़िलाफ़। ठीक है, उसमें जर्मनी, यूनान, वेनेज़ुएला, सारे ये ममालिक का नाम आ रहा है कि उन्होंने जनाब अली वो शुरू कर दिया है कि ये बहुत ज़्यादती है कि हमें इमदाद पहुँचाई जाए, इंसानियत के लिए इमदाद पहुँचाने की इजाज़त दी जाए। इसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा भी खामोश है सर, खामोश है। क्या करें, बस वो कहते सर जी जिथे अग लगती है ना उत्थे ही सेक होती है, उत्थे ही सेक हो रहा है। असी गल्लां कर रहे हैं, सेक उत्थे ही पै रहे हैं। अगली खबर सर जी कश्मीर से है। हमने कहा था कि कश्मीर के मसले को इजी ना लो। वहाँ का वज़ीर आज़म, वहाँ के सारे लोग जो है सड़कों पे निकल आए हैं और उनके मुतालबात हैं महंगाई के ख़िलाफ़। उनके मुतालबात हैं कि बिजली यहाँ से पैदा होती है तो हमें बिजली के हकूक़ दिए जाएँ। तो उनकी बात इन्होंने नहीं सुनी,
बल्कि ख़बरें ये आ रही थी गवर्नमेंट की तरफ से कि जनाब वो थोड़ी सी दुकानें बंद हुई हैं, थोड़े से लोग बाहर निकले हैं। हमने कहा था ये सेंसिटिव इलाका है, ये बड़ा नाजुक इलाका है, नाजुक तो हिसास नाजुक, तो इसके ऊपर ज़रा तवज्जो देनी चाहिए। अब जनाब शहबाज शरीफ साहब लंदन से बैठ के उन्होंने कमेटी बना दी है और उन्होंने कहा है कि जनाब इस मसले के हल कोई निकाला जाए जी। तो हम पहले दिन से ही कह रहे थे कि इसको करें। अब हंगामे हुए हैं जिसमें 3 पुलिस वाले और 6 शहरी उनकी जान से गए हैं वो। तो ये साजी ऐसे ही हो सकती है, ऐसे ही होता है। ये हमारे जो मुल्क है ना, ये जहाँ भी ऐसे हालात पैदा होते हैं वो ऐसे ही होता है। अब छोटी सी भी बात हो ना, कोई आपके ऊपर तवज्जो नहीं देगा, आपको सड़क पे निकलना पड़ेगा, सड़क बंद करनी पड़ेगी, फिर आप उसके ऊपर तवज्जो दे सकते हैं। ठीक है। और आखिर में हम आपको एक ख़बर दें कि आज सबसे बड़ी ख़बर जनाब वो रावलपिंडी से आ सकती है, जहाँ पे इमरान खान के ख़िलाफ़ सिर्फ़ एक गवाह के ऊपर जरा बाकी थी। वो आज केस लग गया है, 2 तारीख़ है, और उन्होंने जरा मुकम्मल करके या तो फ़ैसला महफूज हो जाएगा आज, या 4-5 बजे फ़ैसला आ सकता है। और फ़ैसला क्या आ सकता है? तकरीबन 14 साल की सज़ा इमरान खान को और 7 साल की सज़ा बुशरा बीबी को दिए जाने का इम्कान है। ये आज जैसे बारिश का इम्कान होता है ना, ऐसे हम भी इम्कान ज़ाहिर कर रहे हैं। हालात वाक़यात को देख के, बादल को देख के इम्कान ज़ाहिर होता है ना। हम वकील भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जनाब बादल आया हुआ है, तो उसके ऊपर जनाब अली ये सारी कार्रवाई होनी है। और अगला अब रिक्वेस्ट ये है कि जनाब ये वीडियो आपने देखी है, आपने कोई कानूनी मुशावरत हमारे साथ करनी है तो हम आपके लिए फ़्री हाजिर हैं मुशावरत के लिए। और जब आप केस देंगे तो फिर फ़ीस भी लेंगे, लेकिन अभी मुशावरत आप कर लें। और जो ओवरसीज़ वाले हैं पाकिस्तानी, वो भी हमसे मुशावरत करें। और पूरे पाकिस्तान में हमारे जनाब वकला हमारे पास मौजूद है, जो हर ज़िले में आपको हम ये सहूलत देते हैं। तो उसके लिए आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता करके मशवरा कर सकते हैं। मुनसिफ आवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट 030047255752। इसके ऊपर आप जनाब हमारे साथ रब्ता कायम करें। और जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के दोस्त हैं, रिटायर्ड मुलाजमीन, उनका 90% काम हो गया है। और आप जनाब आगे उनके कौमी असम्बली से बिल मंजूर होने के बाद सेनेट से मंजूर होगा तो इंशाअल्लाह ताला उनको मुकम्मल रिलीफ भी मिलेगा। लेकिन रिलीफ उन लोगों को मिलेगा जो अदालत में आए हुए हैं, ठीक है ना। उनका तो चांसेस हो सकते हैं, वरना जिस दिन बिल मंजूर होता है ना, उसी दिन जो है ना वो लागू भी होता है। तो लेकिन जो लोग अदालत में आ जाएंगे, जो लोग पहले आ चुके हैं, उनको फ़ायदा होगा। जो लोग नहीं आए वो हमें अपना शनाख्ती कार्ड भेजें, रिटायरमेंट का लेटर भेजें, और उनको हम फिर अपनी फ़ीस भी बताएंगे और फिर उनका केस भी मेन केस के साथ शामिल कर देंगे। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।